अभी का जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और जी राजस्थान न्यूज की खबर पर फिर लगी मोहर। सबसे पहले जी राजस्थान ने दी खबर। जी राजस्थान ने बताया शपथ का दिन और वक्त कल होगा भजनलाल मंत्री परिषद का गठन। कल दोपहर 3:15 पर होगी नए मंत्रियों की शपथ। 4:25 से पहले होनी है मंत्रियों की शपथ। बता दें कि अमृत के चौघड़िए में होगी नए मंत्रियों की शपथ। वहीं आपको बता दें कि 3:06 से 4:25 तक अमृत का चौघड़िया जी राजस्थान पर देखिए शपथ ग्रहण का आमंत्रण पत्र। तो देखिए कि जी राजस्थान ने सबसे पहले इस न्यूज को ब्रेक किया, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि आखिरकार शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो गया। कल शपथ ग्रहण होना है और सबसे पहले जी राजस्थान ने ही खबर की जानकारी दी और जी राजस्थान ने बताया शपथ ग्रहण का सही दिन और वक्त कल होगा भजनलाल मंत्री परिषद का गठन। कल दोपहर 3:15 पर होगी नए मंत्रियों की शपथ। 4:25 से पहले होनी है मंत्रियों की शपथ। अमृत के चौघड़िए में होगी नए मंत्रियों की शपथ। वहीं बता दें कि 3:06 से 4:25 तक अमृत का चौघड़िया। वहीं जी राजस्थान पर देखिए शपथ ग्रहण का आमंत्रण पत्र। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आमंत्रण पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और इसी के साथ आप देखिए हलचल भी तेज हो गई है, संभावित नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है तो पूरी तैयारी की जा रही है। उसी हिसाब से देखिए कि समन्वय बैठाया जाएगा, उसी हिसाब से जो है देखा जाएगा। इसमें पूरी तरह से आप देखेंगे कि एक जो मंत्रियों की लिस्ट होगी उसमें मंत्री परिषद की शपथ में कैबिनेट में जिनका नाम आएगा एक तरह से पूरी तरह तैयार किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जी राजस्थान न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई और ये बताया कि कब होना है शपथ ग्रहण और वक्त भी बताया और देखिए इस पर मोहर लगी है। खुशबू, देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों तक हमेशा जल्दी और सटीक न्यूज़ पहुंचे और सटीकता की यही आधार है कि जी राजस्थान देखने वाले लोग ये आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें कोई दूसरी जगह इस खबर को क्रॉस वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। और यही कारण था कि जी राजस्थान ने पहले पुष्टि करके दर्शकों को बताया कि कल ही राजस्थान में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है। और इसी को सीएमओ से भी पुष्टि हो गई इस बात की और राजभवन से भी इसके संकेत मिल गए और कार्ड भी प्रोफॉर्मा तैयार है। जीएडी में कार्ड भेजे जा रहे हैं, देर रात तक कार्ड छपेंगे और कल सुबह कार्ड बांटे जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि मंत्री परिषद में कितने चेहरे आ रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कि तकरीबन 25 के आसपास मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें से 9 से 12 राज्य मंत्री हो सकते हैं, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। अभी 3 मंत्री पहले से हैं जो तीनों ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, साथ में 2 डिप्टी मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं। और आप ये देखिए कि मंत्री परिषद के विस्तार के साथ ही सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाएगी। संकल्प पत्र को क्रियान्वित करने के लिए, लोकसभा चुनाव से पहले गुड गवर्नेंस का मैसेज देने के लिए हमारे साथ में सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विष्णु, किस तरीके से देखा जाए मंत्री परिषद विस्तार को? हालांकि इंतज़ार कराया, लेकिन इस इंतज़ार के बाद क्या फल मीठा होगा? और 110 लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं उनमें से सबका इंतज़ार तो पूरा नहीं होगा, करीबन 25 का ही होगा। बाकी को सचेतक भी बनाया जाएगा, उप मुख्य सचेतक बनाया जाएगा विधानसभा में और दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उपाध्यक्ष भी बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री परिषद कितना महत्वपूर्ण और कितने लालायित हैं विधायक? बिल्कुल, मंत्री परिषद, क्योंकि सरकार जब बनती है तो मंत्री परिषद जरूरी है, क्योंकि मंत्री बनते हैं तो विभाग को बंटवारा होगा और कामकाज सुचारू सरकार का शुरू होगा। तो ऐसे में देर आए दुरुस्त आए, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंतज़ार लंबे समय से था और अब जब मंत्री परिषद या कैबिनेट शपथ लेने वाली है तो ये इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। और सही बात कि इंतज़ार का फल कितना मीठा होता है, ये सबको पता है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। हालांकि लॉटरी किनके भाग्य में खुलेगी, क्योंकि 25, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 25 के आसपास मंत्री रहेंगे तो कुल, तो उनमें 25 ऐसे लोग जो जिनके भाग्य की एक तरह से लॉटरी खुली जा सकती है, क्योंकि 115 जीत कर आए हैं, 115 से 115 मंत्री बनाए नहीं जा सकते। तो 25 वो चेहरे भाग्यशाली होंगे जिन्हें मंत्रिपरिषद की कमान
यहाँ पर मिलेगी। सोशल इंजीनियरिंग जरूरी होगी, संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी को जनता के बीच में जाना है, और एक मैसेज देना होगा युवा अनुभव के दोनों के तालमेल का, क्योंकि सरकार को ही मजबूती से चलाना है। बिल्कुल, लगातार हम कहते आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, उनको ध्यान में रखना होगा, सरकार का जो कामकाज है उसको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से बैलेंस के साथ सरकार चले। विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह बनाया जाए, क्योंकि विधानसभा ज़रूरी है। लगातार अगर सरकार के कामकाज के साथ देखी जाए तो साल में 2 बार कम से कम 2 सत्र होते हैं, तो ऐसे में विधानसभा में भी जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, क्योंकि सामने विपक्ष है, तो विपक्ष के जो मजबूत विपक्ष है, 69 विधायक, बिल्कुल वो जो मजबूत विपक्ष है उसका जवाब दिया जा सके, तो ऐसे जो मंत्रियों की ज़रूरत होगी, तो तमाम ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव है, तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। क्षेत्रवार जो एमएलए हैं उनका ध्यान रखा जाएगा कि किस क्षेत्र से कितने एमएलए लिए जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 लोकसभा सीट है अपने यहाँ पर, तो प्रत्येक एक लोकसभा सीट से एक प्रतिनिधित्व हो जाए, इस तरह की संभावनाएं रखी जा सकती है। सबसे पहले आपने ही खबर ब्रेक की थी कि 3:30 बजे राजभवन में कल 3:30 बजे के हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। हालांकि 3:15 बजे का समय रखा गया है, इसलिए कि लोग समय से पहुंच जाएं और कार्यक्रम में बीच में व्यवधान ना हो। और जो मुहूर्त के नज़रिए से देखें तो चौघड़िया भी अमृत का है, और 3:06 से 4:25 तक अमृत का चौघड़िया है। बिल्कुल शशि, क्योंकि जी राजस्थान मतलब विश्वास का दूसरा नाम, ये पिछले चुनाव से लेकर अब तक सामने लगातार आया है। आप लगातार मेरे साथ भागीदारी हैं, क्योंकि जो खबरें जी राजस्थान पर ज़्यादातर भरोसा रखते हैं, बात 2 दिन पहले के चैनलों की जाए या मीडिया की जाए, तो लगातार शपथ कर दिया था, टाइम 11 से कुछ कर दिया था, टाइम अलग अलग दे दिए थे। हालांकि उसको लेकर तमाम लोग पूछ रहे थे कि जी राजस्थान पर खबर नहीं चली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जी राजस्थान की जो प्रामाणिकता वो साबित हो रही थी। और आज भी लगातार जी राजस्थान ने बताया कि 3:30 बजे होगा, और 3:15 बजे का समय के पीछे मुहूर्त का एक चौगड़िया है, तो उस चौगड़िया के आधार पर समय रखा है कि ताकि शपथ, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं मुहूर्त के हिसाब से शपथ लेते हैं, तो वो एक परफेक्ट मुहूर्त होगा, तो ये समय रखा गया है। और मंत्रियों में कमोबेश सभी संभागों को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? अभी तक तो जयपुर संभाग से ही है। अब बिल्कुल सभी संभागों को प्रतिनिधित्व मिल पाए, इसी की कयास और एक कवायद रहती है। क्योंकि बात की जाए जयपुर की, जैसा डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, वो दूदू से आते हैं, दूदू लोकसभा अजमेर लोकसभा सीट में है। ऐसे ही यहाँ पर विद्याधर नगर क्षेत्र है और सांगानेर है, शहरी सीट में है, जयपुर शहर में। तो आगे किस तरह से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जयपुर रूरल भी यहाँ पर है, उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अजमेर का हो गया, तो भीलवाड़ा, मतलब तमाम 25 सीटें हैं लोकसभा की, उन 25 सीटों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये प्रभाव किया जाएगा। साथ ही जो जिलेवार है, संभागवार है, उनका भी प्रतिनिधित्व ध्यान रखा जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जाएगा कि किस क्षेत्र से किस जो समाज है या वर्ण है उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान होगा, SC वर्ग है, OBC वर्ग है, सामान्य वर्ग है, साथ में जिस समुदाय के लोग जीत कर आए हैं ज़्यादा, उनका भी प्रतिनिधित्व उसी हिसाब से तय किया जाएगा। तो ये समीकरण ध्यान रखना अपेक्षित है, या ये कहा जा सकता है कि आगे मुफीद रहेगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी, क्योंकि 25 से 25 लोकसभा सीटें जीतनी है, तो कहीं ना कहीं इस समीकरण को भी ध्यान रखा गया है। और इसीलिए सारी कवायद हुई, लगातार कहते जा रहे हैं कि ये तमाम समीकरणों के साथ ही यहाँ पर जो नाम तय किए जाएंगे, चेहरे तय किए जाएंगे, उसमें बैलेंस ये भी देखा जाएगा, युवा अनुभवी दोनों चेहरे देखे जाएंगे, साथ ही सरकार चला सके। क्योंकि एकदम नए अगर मंत्रिमंडल पूरा ले आते हैं, जैसा कि कई राज्यों में भी हुआ है, लेकिन वो चला नहीं पाते, क्योंकि प्लेयर मैनेजमेंट है, सरकार के कामकाज है, कई चीजें। मध्य प्रदेश में तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे जो सीएम के दावेदार थे, वो खुद मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। तो क्या यहाँ भी ये संभावना मानी जाए? और जब हम 110 लोगों के इंतजार की बात करें, तो हम ये मानते हैं कि भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, वासुदेव देवनानी को पद मिल चुका है, और संभवतया वसुंधरा राजे किसी मंत्री पद की इच्छुक नहीं होंगी, इसलिए 110 पद का इंतजार होगा। तो क्या जो दूसरे दावेदार माने जा रहे थे सीएम पद के, उनको देखा जाए मंत्रिपरिषद में संभावित रूप में? अब बिल्कुल दावेदार तमाम है, आपने बताया कि 4-5 नाम अगर माने जाएं जो वरिष्ठता के हिसाब से रह गए, लेकिन बाकी जो है कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि मंत्री बने और सरकार के जो हिस्सेदार बने, तो ये सबके मन में है। तो ऐसे में तैयारी सबकी है, लेकिन लॉटरी वही बात आती है, लॉटरी किसके भाग्य में खुलती है? सरकार जो संगठन की पसंद कौन होता है, सरकार की पसंद कौन होता है, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद कौन है,
कौन ठीक है कैपेबल शशि है और इनमें विष्णु, हम समय- आपके पास आएंगे युवा क्योंकि चेहरा है, दिल्ली लेकिन से वो मेरे अगर सहयोगी निजाम कंटालिया भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, दिल्ली में क्योंकि अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कैसी हलचल? ठीक है, मेरे सहयोगी निजाम से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं आपकी ओर रुख करूंगी शशि। जाहिर तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। 110 वो ऐसे विधायक हैं जो कि वो चाहते हैं, और क्योंकि लॉबिंग भी देखने को मिली, लगातार वो ये चाह रहे थे कि उनको भी मौका मिले। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये जो लॉटरी की बात कर रहे हैं विष्णु की, किसके नाम की खुलती है और किसको मिलती है जगह? देखिए खुशबू, लॉटरी की जहाँ तक बात है तो पर्ची या परफॉर्मेंस, इसके ऊपर बात आती है। हालांकि आप ये देखिए कि परफॉर्मेंस उन्हीं की देखी जा सकेगी जो पहले काम कर चुके हैं। बाकी जो नए चेहरे अगर आते हैं तो अब उनको सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे डॉक्टर शैलेश सिंह हैं, दिगंबर सिंह के पूर्व मंत्री रहे हैं दिगंबर सिंह, उनके पुत्र हैं, और राजेंद्र राठौड़ के चहेते हैं। राजेंद्र राठौड़ भले खुद नहीं जीत करके आ पाए हों, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि ऐसे चेहरों को आगे लाया जाए जो पार्टी के लिए भविष्य की संभावनाएं बनते हों, भविष्य में पार्टी की धरोहर बन सकते हों। तो इस नाते शैलेश सिंह का नाम आगे है। हालांकि जगत सिंह का नाम भी कुछ लोग चलाते हैं, लेकिन जगत सिंह ज़िला प्रमुख हैं और ज़िला प्रमुख के नाते उन्होंने काफ़ी काम किया है वहाँ पर। तो पार्टी की कोशिश ये रहती है कि अलग अलग चेहरों को पद दिया जाए, अलग अलग चेहरों को मौका दिया जाए। जब जगत सिंह को जिला परिषद के मुखिया के रूप में मौका दिया जा चुका है, तो अब यहाँ दूसरे चेहरों को मौका दिया जाए। भरतपुर से ही देखें तो जवाहर सिंह बेडम फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन वो मंशा रखते हैं। साथ में बहादुर सिंह कोहली पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, लेकिन वो क्या वसुंधरा राजे के घर गए थे, इसके चलते उनका नाम शामिल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, ये एक सवाल है। प्रताप सिंह सिंघवी हैं जो छबड़ा से विधायक हैं, वो 6 बार के विधायक हैं, उनकी संभावनाएं प्रबल मानी जा रही हैं। कालीचरण सर्राफ है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जोगेश्वर गर्ग हैं, जोगाराम पटेल है, दीप्ति माहेश्वरी है, अतुल बंसाली है, और ऐसे कई नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमीर सिंह भायल का नाम शामिल है, महेंद्र प्रताप। लेकिन शशि, क्या चौंकाने वाले नाम सामने हो सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को तरजीह ज्यादा दी जा सकती है इस बार। और जैसे कि मुख्यमंत्री का नाम आया, जब वो चौंकाने वाला नाम, क्योंकि पहली बार आप देखिए कि वो विधायक के चुनाव लड़े और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का उन्हें इतना बड़ा जो है प्रदेश का मुखिया बनाया गया। उसके बाद मंत्रिमंडल में भी क्या ऐसा हो सकता है कि युवाओं को तरजीह देकर और इस तरह से चौंकाने वाले नाम सामने आ जाए? खुशबू, भले ही कुछ लोगों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम चौंकाने वाला रहा होगा, लेकिन हमने इसकी संभावना पहले भी जताई थी और जी राजस्थान न्यूज़ का ट्विटर हैंडल इस बात का साक्षी है कि हमने भजनलाल शर्मा के नाम पर संभावना जताई थी। ये बात सही है कि वो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, पहली बार उन्होंने यहाँ जयपुर से विधायक का चुनाव लड़ा है, लेकिन संगठन में काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा है। एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, 3 बार प्रदेश महामंत्री रहे हैं, तो इस नाते पूरा प्रदेश भी उन्होंने घूमा है। मोदी और केंद्रीय नेतृत्व से तारतम्य उनका अच्छा है, बेहतर तालमेल के चलते उन्होंने केंद्रीय नेताओं की सभाओं का संचालन और उनका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, और जो संगठन में काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की होती है, मंशा होती है। आप ये देखिए कि भजनलाल शर्मा को आगे बढ़ाकर पार्टी नेतृत्व ने यह संकेत दिए हैं, यह कोशिश की है कि भविष्य में 15 साल 20 साल के हिसाब से नेतृत्व तैयार किया जाए, आगे की रणनीति के हिसाब से नेता और चेहरे तैयार किए जाएं। अब आगे पार्टी को कौन बढ़ाएगा? दरअसल बीजेपी विचार परिवार की पार्टी कहलाती है, तो उस विचार को बढ़ाने के लिए ये बात सही है कि अनुभव चाहिए, अनुभवी चेहरे चाहिए, लेकिन युवा भी होने चाहिए। वो उस प्रोजेक्टेड टाइम तक नेतृत्व कर सकें, ऐसी उनमें क्षमता दिखनी चाहिए, उनमें ऐसा कौशल नेतृत्व का दिखना चाहिए, उनका नज़रिया ऐसा होना चाहिए। तो इस लिहाज से भी भजनलाल शर्मा को आगे बढ़ाया गया, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया गया, और निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से उनका नाम प्रपोज किया गया। तो इसका मतलब पार्टी आम सहमति बना करके, आम राय बना करके नाम प्रपोज कराने की मंशा थी, ये सब किया गया। हालांकि जहां तक चौंकाने वाले नाम आने की सवाल है मंत्रिपरिषद में, तो जो भी नाम आएगा आप उससे चौंकेंगे, क्योंकि संभावनाएं खूब हैं। आप देखिए जोधपुर को देखिए, गजेंद्र सिंह खीमसर लोहावट से आते हैं, पूर्व मंत्री हैं। जोगाराम पटेल पूर्व में
अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं विधानसभा में, वो जोधपुर से आते हैं। अतुल बंसाली नया चेहरा है, देवेंद्र जोशी नया चेहरा है, लेकिन नयों को भी आपको आगे बढ़ाना होगा। अर्जुन लाल गर्ग पूर्व मंत्री रहे हैं, वो जोधपुर से आते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि किसी एक जगह को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए या किसी एक जगह को पूरी तरह इग्नोर किया जाए। एक तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पार्टी को चाहिए लोकसभा चुनाव में 25 सीटें, और वो 25 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर ही बीजेपी मंत्रिपरिषद को शक्ल देगी, उसे साकार करेगी और फिर उन मंत्रियों से कहेगी कि अब आपको मौका दे दिया है, अब आप परफॉर्म करके दिखाइए। और मुझे नहीं लगता अभी बीजेपी में कोई ऐसे असंतोष की बात उभरती दिख रही है या जल्द में दिखेगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, और केंद्रीय नेतृत्व की जब मजबूती होती है तो आसानी से स्थानीय क्षेत्रकों की सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती है। अगर उसे बगावत के रूप में देखा जाए तो उस बगावत को दबाने की क्षमता बीजेपी का नेतृत्व रखता है, और समय समय पर यह चीज़ नेतृत्व ने आजमाई है कि पार्टी के नेता किसके साथ चल रहे हैं, क्या संगठन के साथ चल रहे हैं या अपने अलग धारा चला रहे हैं। तो नेताओं ने भी ये साबित किया है कि वो संगठन के साथ चल रहे हैं। आप देखिए राजस्थान में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो संगठन से अलग राह बनाने की कोशिश करता हो, सभी संगठन को सर्वोच्च मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, कहते हैं कि संगठन के जरिए। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरएसएस से जुड़े चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, उनको ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। देखिए, दो चीज समझनी होगी। आरएसएस से जुड़े चेहरे, वो चेहरे कौन हैं? आरएसएस दरअसल अपने आप को एक सामाजिक संस्था बताता है, हालांकि इस पर बहस होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक कामों में भी लिप्त है, राजनीतिक बयानबाजियां आती हैं, इसलिए वो राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन उनकी बात को आरएसएस ज़्यादा तरजीह नहीं देता, अनदेखा करता है। अब आरएसएस सामाजिक संगठन अगर अपने आप को बताता है और कहता है, तो उस संगठन से जुड़े हुए लोग राजनीति में आते हैं, वो अगर आगे बढ़ाए जाते हैं। विचार एक ही है दोनों संगठनों का, बीजेपी राजनीतिक संगठन है, आरएसएस सामाजिक संगठन है, दोनों का विचार एक है। और अगर उस विचार को मजबूत करने की मंशा से आरएसएस से जुड़े चेहरों को आगे बढ़ाया जाता है, तो जेठानंद व्यास एक प्रभावी चेहरा हो सकते हैं, और ऐसे ही लोग मंत्रिपरिषद में दिख सकते हैं और आपको दिखेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जेठानंद व्यास आ सकते हैं, जोगेश्वर गर्ग आ सकते हैं, अनीता बघेल आ सकती हैं, और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि आएंगी, क्योंकि उनका नाम बहुत प्रभावी तरीके से चला। गोवर्धन वर्मा, जितेंद्र गोठवाल, किरोड़ी लाल मीणा, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो संघनिष्ठ रहे हैं, संगठननिष्ठ रहे हैं, तो ऐसे चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। और अगर बात करें बाकी नाम, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 25 नाम हो सकते हैं, संभावित नाम जो है 25, उनमें बाकियों के बारे में एक एक पर मैं चाहूंगी कि प्रकाश डालें और बताएं कि किस तरह से जो है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। खुशबू, देखिए बाकी जो नाम है उन पर प्रकाश डालेंगे। हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा, वो मौजूद हैं। विष्णु, स्टूडियो से सवाल खुशबू का यही है कि जो नाम हमने चर्चा की, जितेंद्र गोठवाल, किरोड़ी लाल मीणा, गोवर्धन वर्मा, जोगेश्वर गर्ग, जोगाराम पटेल, उनके अलावा भी अगर कुछ नाम देखें, दीप्ति माहेश्वरी के अलावा, अतुल बंसाली के अलावा, गजेंद्र सिंह खीमसर के अलावा, तो कौन से प्रमुख नाम हो सकते हैं 25 नामों में अगर शुमार? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, सीकर से जावर सिंह खर्रा प्रमुख नाम है, समाज का भी प्रभाव महत्वपूर्ण नाम है और प्रभावशाली चेहरा भी है, तो जावर सिंह खर्रा हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो नागौर से मंजू जो बागमर है, वो जायल से है, वो एक प्रभावशाली चेहरा माना जा सकता है। लगातार गंगानगर और वहाँ हनुमानगढ़ से बताए थे सुमित गोधारा है, संजीव बेनीवाल है, ये नाम जो है जो लगातार हर क्षेत्र से अगर माना जाए तो वो लोग हैं। इसके अलावा अलवर से बात की जाए तो बाबा बालकनाथ का जो चेहरा है वो सामने लगातार था, मुख्यमंत्री के दावेदार रूप में भी देखे जा रहे थे। साथ ही वहाँ पर गहलोत, छगन सिंह राजपुरोहित की बात, छगन सिंह राजपुरोहित और अविनाश गहलोत, जेतारनी से अविनाश गहलोत है, युवा चेहरा है, संघ की पसंद भी हैं, दूसरी बार विधायक चुन के आए। लेकिन छगन सिंह राजपुरोहित और जोगेश्वर गर्ग दोनों एक ही जिले से आ जाते हैं, तो ऐसे में संभावनाएं कहीं आपस में टकराती हुई दिखती? बिल्कुल शशि, कहीं ना कहीं ये टकरार जरूर होगी, लेकिन अगर समीकरण देखे जाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग देखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनमें से नाम प्रमुखता दी जाएगी कि किस नाम को तरजीह दी जाए जो आगे भी। अर्जुन लाल जीनकर आते हैं कपासन से, 5 बार के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि वो तो मेवाड़ से जीतने वाले अकेले ही दलित विधायक हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना, दलित विधायक हैं,
5 बार से जीत के आए, लेकिन कई बार समीकरण और परिस्थितियां ऐसी बनती है कि एक बार से जो जीता हुआ विधायक है उसको मंत्री पद दे दिया जाता है और कई बार से जो जीते हुए उनको रह दिया जाता है। आपको इस पूरी मंत्री जो आएगी परिषद, उसमें ये देखा जाएगा कैबिनेट में कि कुछ विधायक ऐसे जो कई बार जीत के आए, यानी ये कह सकते हैं 2 से 4 बार, 5 बार, 6 बार तक जीते हैं, वो मंत्री परिषद में जगह नहीं बना पाए। लेकिन जो पहली बार जीत के आए वो मंत्री परिषद में शामिल हो गए, क्योंकि चेहरे ऐसे हैं जो लगातार संगठन की पसंद हो, सत्ता की पसंद हो और आरएसएस की पसंद हो। तमाम चेहरे जो समीकरण है क्षेत्रवार उस फिट में दायरे में फिट बैठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे समीकरण हैं उन समीकरणों को देखते हुए चेहरे तय किए जाते हैं। तो वो चेहरों में जो फिट बैठेगा उसको इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, शशि और विष्णु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा।